आर्टिकल है। जो ये वाला नोट है ये ओरिजिनल है और ये वाला फेक नोट है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि नकली नोट आखिर कैसे छापे जाते हैं? आखिर वो कौन लोग होते हैं जो नकली नोट छापते हैं? आखिर किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ये लोग कि एक नोट में इतने ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने के बाद भी ये उसकी कॉपी बना लेते हैं? आखिर कैसे चलता है ये नकली नोटों का धंधा? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में नकली नोटों से जुड़े कुछ मामलों और नकली नोट छापने वालों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, नकली नोटों के बारे में आपने सुना होगा और शायद कभी आपने नकली नोट देखा भी हो। हालांकि ज्यादातर मामले हम खबरों में ही पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर नकली नोट पकड़े गए, वहां पर नकली नोट पकड़े गए, 2 लोग नकली नोट छापते हुए पकड़े गए, वहां 4 लोग धर लिए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपने नकली नोटों की खबर के बारे में सुना ही होगा। और देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां से नकली नोट छापने की खबर ना आई हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में और साथ ही उन लोगों के बारे में जो नकली नोट छापते हैं। यह मामला था मुंबई का। बीते साल मुंबई के मानखुर्द में पुलिस को वही सूचना मिली कि वहां पर एक झोपड़पट्टी में नकली नोटों की छपाई चल रही है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मकान पर मारती रेड। दबिश में पुलिस ने नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद किया। यही नहीं दोस्तों, पुलिस ने 7,16,150 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इन नोटों में 50, 100 और 200 रुपए के नकली नोट शामिल थे। मामले में आरोपी रोहित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि पुलिस ने जिस रोहित शाह को गिरफ्तार किया था उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और वो एक निजी कंपनी में सेल्समैन का काम भी करता था। हालांकि कंपनी में नौकरी वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, लेकिन असल काम उसका जाली नोटों की छपाई और उन्हें मार्केट में चलाने का था। ये बात हुई दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसी खबरें देश के कोने कोने से आती रहती हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं देश की राजधानी दिल्ली पर, जहां दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने इसी साल मई के महीने में फेक करेंसी छापने वाले एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 लाख रुपए से भी ज्यादा की फेक करेंसी जब्त की, जिसमें 2,000, 500 और 200 के नोट शामिल थे। यही नहीं दोस्तों, आरोपी का प्लान नकली नोटों की बड़े पैमाने पर छपाई करने का था। इसलिए उसके पास से करीब 5 करोड़ की कीमत के प्रिंटर, वाटरमार्क व नोट छापने के लिए इंक और दूसरे टूल्स भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, मामला दिल्ली के गाजियाबाद का था। इस मामले में प्रशांत और विराट नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बेसिकली चेन्नई का था और दिल्ली में नकली नोटों की फैक्ट्री में नकली नोट छापता था। अब ये भी जान लीजिए कि दोस्तों इस मास्टरमाइंड को पकड़ा कैसे गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना मिली कि रिंग रोड, महात्मा गांधी रोड और इंद्रप्रस्थ पार्क के पास नकली नोटों की डिलीवरी होने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पहुंचते ही उसे नकली नोटों की खेप के साथ धर दबोचा। और फिर जब पूछताछ की गई तो उसने नोटों की छपाई के ठिकाने के बारे में भी बता दिया। उसने बताया कि उसका प्लान 5 करोड़ तक के नकली नोट छापने का था। दोस्तों आपको बता दें कि नोटों को वो 30 रुपए की दर से बेच दिया करता था। एक मामला है जयपुर का। अभी मैं आपको जयपुर के एक ऐसे मामले से रूबरू करवाने वाला हूँ जो किसी फिल्मी कहानी जैसा नजर आता है। ये मामला दोस्तों एक ऐसे भाई का है जो अपने बीमार भाई का इलाज करवाना चाहता था और फिर जब किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम नहीं हो सका तो वो नकली नोट छापने के धंधे में कूद पड़ा और बन गया नकली नोट छापने के गिरोह का सरगना। इसका नाम है दोस्तों ब्रजेश मौर्य। दरअसल ब्रजेश मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था। उसका भाई काफी बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। एक वक्त के बाद दोस्तों उसके भाई को आईसीयू में रखा गया और डॉक्टर्स ने 25,000 रुपए रोजाना का खर्चा बताया। लेकिन ब्रजेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई का इलाज जारी रख पाता, इसलिए पैसों के अभाव में बिना इलाज के उसके भाई की मौत हो गई। इस घटना के बाद ही दोस्तों ब्रजेश ने अमीर बनने की ठान ली और शुरुआत में उसने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि करीब 8 साल पहले वो जयपुर आया और उसने वहाँ छोटा मोटा काम शुरू किया। टैक्सी भी चलाई और कई साल तक यही काम करने के बाद उसने कोरोना फैलने से पहले जयपुर में एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे और बहुत से लोग तो दिवालिया भी हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों ब्रजेश के साथ भी। लॉकडाउन की वजह से उसे काफी नुकसान हुआ और फिर आखिरकार रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। इसके बाद दोस्तों ब्रजेश नकली नोट छापने के धंधे में उतर आया। नकली नोट छापने के लिए उसने जयपुर में गोनेर रोड पर 10,000 रुपए महीने में एक मकान किराए पर लिया, जो कि कल्पना वर्मा नाम की एक महिला का मकान था। इसी मकान में ब्रजेश अपने साथी प्रथम शर्मा के साथ मिलकर 200 और 500 के नोट छापने लगा। हालांकि ब्रजेश नकली नोटों के कारोबार में काफी अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों वो लग्जरी लाइफ नहीं जीता था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नकली नोटों को छापते कैसे होंगे। आपको बता दें, इसके लिए ब्रजेश और उसका साथी प्रथम नकली नोट खरीदने वालों को 40,000 के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट देते थे। सेफ्टी के लिहाज से वो इतना ही बताते थे कि वो उन नोटों को बांग्लादेश से मंगाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा वो इस शर्त पर नोट देते थे कि उन नोटों को सिर्फ रात में ही चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तो यही हुआ ब्रजेश और उसके साथी प्रथम शर्मा के साथ।
मामला तब खुला जब एसओजी ने जयपुर में नागौर के 3 लड़कों को 1 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ लिया और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वो नकली नोट कहां से लाए थे। इसके बाद एसओजी ने एक अपार्टमेंट के विला में ब्रजेश मौर्य और प्रथम शर्मा को नकली नोट छापते हुए पकड़ लिया। दोस्तों, नकली नोटों की छपाई से भले ही कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा हो और वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक फायदे का कारोबार है, लेकिन फेक करेंसी के चलते आर्थिक तौर पर देश को काफी नुकसान पहुंचता है। फेक करेंसी की वजह से दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। यही वजह है कि असली नोटों में बहुत से सिक्योरिटी फीचर्स यूज किए जाते हैं। यही नहीं, स्याही से लेकर कागज तक सब कुछ खास तरह का यूज किया जाता है जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इनकी छपाई ना कर पाए, और अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो नकली और असली नोट के बीच का फर्क पता चल जाए। नकली नोट छापने का ये कारोबार दोस्तों कितना देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है, इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि नकली नोटों के एक मामले में सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने नकली नोट छापने के काम को देशद्रोह तक करार दिया। इससे पहले कि आगे मैं आपको बताऊं कैसे ये छापे जाते हैं नकली नोट, उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना। तो भाई सबसे पहले ये जान लीजिए कि नकली नोट छापने वाले लोग नकली नोट छापने के लिए तकरीबन एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए एडवांस प्रिंटर, स्कैनर, वाटर मार्कर, पेपर कटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि नोट बनाने के लिए आरबीआई द्वारा खास तरह के पेपर्स का यूज किया जाता है जो कि बाजार में नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों फिर भी बाजार में कागज की ऐसी बहुत सी क्वालिटीज अवेलेबल है जो कि असली नोट छापने वाले कागजों से काफी मिलती जुलती है। इसलिए नकली नोट छापने वाले ऐसे ही खास कागजों के जरिए नकली नोटों की छपाई करते हैं। कागजों के चुनाव के बाद सबसे पहले असली नोटों की हाई क्वालिटी स्कैनिंग की जाती है और फिर नोटों की एक मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। फिर सफेद कागज पर वाटरमार्क लगाया जाता है। इसके बाद नोटों के बीच मौजूद आरबीआई की नकली पट्टी को कागज पर चिपका लिया जाता है। फिर इसी कागज पर नोटों को छाप लिया जाता है। आपको बता दें, एक कागज पर 4 नोट छपते हैं, लेकिन जैसा कि असली नोटों को छूने पर उनकी प्रिंटिंग उभरी उभरी सी महसूस होती है, इसके लिए ये लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि नकली नोट छापने वाले ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी सफाई से काम करते हैं कि इनके द्वारा छापे गए नकली नोटों और असली नोटों के बीच फर्क कर पाना कभी कभी बैंक के लोगों से लेकर आरबीआई के अधिकारियों तक के लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए आखिर में एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर 5वीं क्लास व्यक्ति इस काम में इतना माहिर कैसे हो सकता है। ये मामला था दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया जो 100 रुपए के नकली नोटों की छपाई करता था, लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये गिरोह पकड़ लिया गया। पूछताछ में इस गिरोह से काफी कुछ मालूम पड़ा और पूछताछ के दौरान ही उस समय पुलिस वाले भी हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि इस गिरोह का मेन मुखिया सिर्फ 5वीं क्लास पास था। ये गिरोह दोस्तों 10,000 रुपए की गड्डी 450 रुपए के खर्चे में तैयार कर लेता था। पूछताछ में ऐसा पता चला कि ये लोग 10,000 की गड्डी को शराब के ठेकों पर चलाते थे और बदले में इन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। अब क्योंकि ठेके पर ज्यादातर भीड़ ही रहती है और लोग भी नशे में रहते हैं, इसके अलावा 100 रुपए के नोट कोई बड़ी करेंसी तो होती नहीं है, इसलिए 100 रुपए का नकली नोट चला पाना इनके लिए काफी आसान होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।